दिवसीय कार्यशाला के समन्वयक आदरणीय शिंदे सर जी, श्रम को महत्व देने वाले आदरणीय कीर्तन सर जी और हमारे स्नेही मित्र जो सूत्र संचालन कर रहे हैं वे गोड़ी सर जी और महामानवों का चरित्र आपके सामने जिन्होंने रखा और व्यक्तित्व विकास क्या होता है ये सारी तफसीर से बात आपके सामने रखी। वे एक नौजवान व्याख्याता हमारे मित्र निरंजन भरांदे सर जी और आप सभी उपस्थित छात्रगण, सबसे पहले आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। कर्मवीर अन्ना और माई लक्ष्मीबाई जी को विनम्र अभिवादन करता हूं। और आज जो मुझे विषय दिया है व्यक्तिमत्व विकास के विविध आयाम, उस विषय पर मैं सीधे आना चाहता हूं। वक्त बहुत गुजर चुका है और जब पहला व्याख्याता इतने अच्छे ढंग से व्याख्यान देता है तो दूसरे व्याख्याता के पास कुछ जो लिखकर लाए हैं हम तो कुछ बचता नहीं है, लेकिन फिर भी बचाना जरूरी है और आपके सामने कुछ बातें आज के समय के अनुसार रखना जरूरी है, क्योंकि सर जी ने बहुत सारी बातें बताई कि व्यक्तिमत्व किस तरह का होता है। हमें आजकल जो हम किताबें पढ़ते हैं तो उन किताबों में हमें बताया जाता है कि रहन सहन अच्छा हो, पहराव अच्छा हो और इंटरव्यू जो साक्षात्कार होता है उसके लिए हमें किस तरह से तैयारी करने के लिए हमारी वेशभूषा और केशभूषा किस तरह से हो, ये सारी बातें हमें किताबों के जरिए से बताई जाती हैं और उन बातों की आज जरूरत है। महामानव होते हैं और हम जो है हम एक सामान्य व्यक्ति हैं और हम भी अगर उनके गुण आत्मसात करेंगे तो जरूर व जरूर हम भी उनके जैसे बन सकते हैं। और आपको उनके जैसे बनने के लिए या हमें उनके जैसे बनने के लिए सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए। बस इसीलिए अलग अलग कार्यशालाओं का, अलग अलग व्याख्यानों का आपके सामने आयोजन किया जाता है। अब कुछ बिंदु हैं जो किताबों में होते हैं लेकिन आपके लिए जरूरी है और मेरे लिए भी जरूरी है, क्योंकि आज अगर हम पुराने पहराव के अंदर कहीं जाएंगे तो हमें कोई पूछेगा नहीं। ये आज की स्थिति है, हमें उनके जैसा सर्वगुण संपन्न बनना है, ये अलग बात है, लेकिन उसके साथ साथ आज के जरूरत के हिसाब से हमारे अंदर कुछ आयाम आना भी जरूरी है। हम भाषा के विद्यार्थी हैं, इसलिए हमेशा याद रखिए कोई भी शीर्षक हो, कोई भी टॉपिक हो, जब आपके अध्यापक आपको पढ़ाते हैं तो सबसे पहले शीर्षक के अंतर्गत जो अर्थ होता है, छिपा हुआ अर्थ, उसको समझने की कोशिश कीजिए। हमेशा अपने पास एक भाषा का शब्दकोश होना चाहिए, क्योंकि हमारी भाषा संस्कृत से बनी है। मराठी, हिंदी, नेपाली, गुजराती, ऐसी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, तो उनके अर्थ अगर हम सही ढंग से समझ सकेंगे तो जरूर बजरूर हम जो है उस दायरे में या उस दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। आज का विषय है, जो मुझे विषय दिया है वह है व्यक्तिमत्व विकास के विविध आयाम। व्यक्तिमत्व और व्यक्ति दोनों में अंतर होता है, हम जानते हैं। हमेशा मैं कभी भी कहीं पर भी व्याख्यान के लिए जाता हूं तो मुझे आचार्य विनोबा भावे जी का वह निबंध जो पाठ्यक्रम में है बीए के स्तर पर, जीवन और शिक्षण, उसका उदाहरण देता है। इतना अच्छा निबंध है कि हम ये जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, हिंदी में शिक्षा कहते हैं, शिक्षण भी कहते हैं, तो हम जो शिक्षण ग्रहण करते हैं उसका मकसद क्या है। अक्सर हर माता पिता और हर विद्यार्थी, हर छात्र उसके पीछे का जो उद्देश्य है वह ये उद्देश्य रखता है कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए। लेकिन उस निबंध में ये बताया गया है कि शिक्षण ग्रहण करने का और अपनी नौकरी का कोई संबंध नहीं होता है। शिक्षण हमें इसलिए अच्छे ढंग से लेना चाहिए क्योंकि हमारा जीवन जो है वह सफल हो जाए। और यह जीवन सफल कैसे होगा, इसके लिए उन्होंने आचार्य विनोबा भावे जी ने अपने निबंध में एक उदाहरण बताया है, एकदम सामान्य और कॉमन। निबंधकार इतने विचारक होते हैं कि सामान्य विषय होते हैं, अपने जीवन से निगडित विषय होते हैं, लेकिन उनके जरिए से हमें कुछ विचार करने के लिए वह प्रवृत्त करते हैं। एक साधारण उदाहरण है
कि एक बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे वह बढ़ने लगता है, बढ़ते बढ़ते वह युवावस्था में भी जा पहुंचता है, यानी कि उसकी ग्रोथ होती है, हमें पता ही नहीं चलता। अपने घर में भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन व्यक्ति बड़ा हो जाता है, उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं होता। और व्यक्तित्व का विकास अगर होना है तो वह अपने आसपास के परिस्थितियों से सीखता है और अपने व्यक्तित्व का विकास करते जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जिसके सामने कई सारी समस्याएं होती हैं, जो असाधारण समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए वह प्रयत्न करता है व्यक्ति, और उसके व्यक्तित्व का विकास होते जाता है, और उसे ही एक तरह से हम व्यक्तिमत्व विकास कहेंगे। व्यक्तिमत्व ये हो गई व्यक्तित्व की बात। एक होता है व्यक्ति, और व्यक्तिमत्व इसका अर्थ है कि उसमें होने वाले असाधारण गुण जो दूसरे लोगों की तुलना में वह अलग तरह से होता है। जैसे इन्होंने बहुत सारे महानुभावों का चरित्र हमारे सामने रखा, ये हिंदी के अलग अलग विद्वान हैं, तो इनमें कुछ अलग गुण हैं जो हमें नहीं है। यानी कि हमारा महत्व जब बढ़ेगा, हमारा जब वैल्यू बढ़ेगा, तब लोग हमारी मांग करेंगे। अर्थशास्त्र का एक साधारण सिद्धांत है कि जिसकी मांग बढ़ जाती है और उत्पन्न कम है, तो उसकी वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो आप छात्र हैं, सबसे पहला मेरा जो उद्देश्य है आज के इस व्याख्यान का, कि आप में कुछ कतिपय पहलू जो है वह आने चाहिए, और आप में एक ध्येय निश्चित होनी चाहिए, तब जाके विषय कोई भी साधारण नहीं होता। कोई भी जो हम किसी भी फैकल्टी में अध्ययन क्यों न करते हो, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी भी विषय में हम अगर महारत हासिल करेंगे तो जरूर ब जरूर हम जो है सफल होंगे, और उसके लिए हमारे अंदर कुछ व्यक्तिमत्व के आयाम आने चाहिए। शब्दकोश के अनुसार आयाम का अर्थ होता है किसी भी विषय से संबंधित अलग अलग पहलू, स्टेजस, चरण, घटक। अगर ये घटक, ये स्टेजस या आयाम हमारे अंदर होंगे तो जरूर हम सफलता हासिल करेंगे।